सो मिनिमम 12 क्वेश्चंस एवरी ईयर फ्रॉम इकोनॉमिक्स। हम जैसे बोलते हैं कि पॉलिटी में 15 से 20 क्वेश्चंस आते हैं, ज्योग्राफी में क्वेश्चंस आते हैं। सो पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबको ही आता है, इजी जाता है, एंड एवरीवन ट्राइज टू स्कोर मोर इन इट एंड दे आल्सो स्कोर मोर इन इट। इकोनॉमिक्स जो पूरा बेस है उसका वो मनी है। सो एवरीथिंग अबाउट द मनी, एवरीथिंग अबाउट द मॉनेटरी पॉलिसी, एवरीथिंग अबाउट द मनी मार्केट, दिस हैज टू बी कवर्ड। मॉनेटरी पॉलिसी, मनी मार्केट, फाइनेंस एंड कैपिटल मार्केट टुगेदर ऑलमोस्ट हर साल 4 से 5 क्वेश्चन आए। तो यहाँ पे देखो 2021 में, 23 में, 24 में, 2025 में क्वेश्चन आए हैं, तो दैट मीन्स 2026 में भी क्वेश्चन आएंगे ही। अगर नहीं भी आता है तो आई एम श्योर कि इन एंड अराउंड जो क्वेश्चन आते हैं आरबीआई के फंक्शंस के ऊपर या फिर उससे रिलेटिव क्वेश्चन जो आएंगे, दैट यू वुड बी एबल टू सॉल्व इफ यू डू द आरबीआई फंक्शंस वेरी प्रॉपर। हेलो एवरीवन, सो इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू सी टुवर्ड्स आवर सेकंड subject. We have completed 10 important polity micro themes. So in this session, we will be seeing 10 economics micro themes that you can't afford to ignore. So we are doing this session for those students who have not completed the whole syllabus and now are just focusing on those important topics to be covered. Right. Also, those who have completed but they don't know that अभी revision करना है तो कौन से important topics पे ज़्यादा focus करें. So we would be giving you a brief idea about which 10 important micro themes you need to revise rigorously. Okay, let's just see how many amount of questions economics every year come. So for example, we can see here economics में minimum 12 questions, right? So minimum 12 questions every year from economics. So हम जैसे बोलते हैं कि पॉलिटी में 15 से 20 क्वेश्चंस आते हैं, ज्योग्राफी में क्वेश्चंस आते हैं। सो पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सबको ही आता है, इजी जाता है, एंड एवरीवन ट्राइज टू स्कोर मोर इन इट एंड दे आल्सो स्कोर मोर इन इट। बट इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आप अच्छे से स्कोर करोगे तो इट विल टेक यू फर्दर देन द अदर्स। ओके, जो तुम्हारे कॉम्पिटिटर्स है उससे आगे बढ़ने के चांसेस होते हैं, वो आपको कट ऑफ तक लेके जा सकता है। सो मेक श्योर दैट यू डू नॉट इग्नोर इकोनॉमिक्स। दिस इज वन ऑफ द सब्जेक्ट जो बहुत लोगों को टफ जाता है, बट देन अगेन वंस यू अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ इट, यू द अदर थिंग्स, other topics seems easy. Okay, so make sure that we do not ignore these 12 to 15 questions are going to play a very important role in prelims. All right, so let's have a idea about how many questions and what are the important topics. So if you see, this is a graph out of the micro theme PDF that we have of prelim. So these are the important topics starting from demographic dividend to fiscal policy and budget. Okay, so this is an overview about what and how many questions every year are being asked from which topic. So out of these, I'm going to tell you some important topics which you should be focusing on. And we are not just saying this blindly. We are making sure that we tell you that बहुत ज्यादा क्वेश्चंस रिपीटेडली हर साल आ रहे हैं पिछले 7-8 सालों से. सो यूपीएससी इज फोकसिंग ऑन दीज रीजन्स अ लॉट. ऑलराइट, सो इकोनॉमिक्स एक सब्जेक्ट होगा और एक सब्जेक्ट ऐसा है जिसकी वजह से आप एच पे जा सकते हो. विल टेल यू दैट लेटर ऑन व्हेन दैट सब्जेक्ट कम्स इनटू पिक्चर. अभी तक के लिए कंसंट्रेट ऑन economics. Okay, so let's go to our first topic, which is important. And if you do that, again, a lot of questions you can cover from it. One is all about money. So basics. ठीक है, everything. Economics जो पूरा base है उसका वो money है, right? So everything about the money, everything about the monetary policy, everything about the money market, this has to be covered. Now, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? आरबीआई जो कंट्रोल करती है पॉलिसी टू फॉर द लिक्विडिटी मैनेजमेंट एंड एवरीथिंग. सो यहाँ पे अगर आप देखोगे 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 में भी क्वेश्चन है. इवन बेसिक्स पे जो क्वेश्चन है वो तो अलग है, ठीक है, इवन इन 24, 2025. सो एवरी ईयर देर इज 1 or 2 क्वेश्चंस. ओके, दिस नंबर ऑफ क्वेश्चंस मे इंक्रीज, राइट? सो देर इज अ वेरी गुड पॉसिबिलिटी कि 2 से 3 क्वेश्चंस आ रहे, including all of the things, basic, monetary policy and money market. Okay, so we have to be very good in this micro theme. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट माइक्रो थीम है. मैंने आपको बस एक ही सेगमेंट के क्वेश्चंस यहाँ पे दिखाया, बट देन अगेन इफ वी कंपाइल ऑल ऑफ दीज 3 सब टॉपिक्स, lot of questions are being asked regularly. Okay, so make sure that you go through this money market. Okay, second important, very very important is finance and capital market. Okay, now just go through the PYQs over here. 2023
में दो क्वेश्चंस, 2024 में दो क्वेश्चंस, 2025 में दो क्वेश्चंस. इफ यू कंपाइल the monetary policy, money market, finance and capital market together, almost हर साल 4 से 5 क्वेश्चंस आ रहे हैं. Okay, so that's a huge amount. That means almost 19 to 20% of the economics is coming from these two topics. So this two topics are going to be very important. अगर आपको लग रहा है कि मेरा एक कोई तो टॉपिक बहुत वीक है, आप उसे रट लो, उसकी सारी चीजें रट लो, बट मेक श्योर दैट यू आर नॉट इग्नोरिंग वन ऑफ दीज. ओके, अंडरस्टैंड द बेसिक ऑफ इट. बेसिक समझने के लिए एनसीईआरटीज बहुत काफी है. जस्ट गो थ्रू दोज rigorously and complete these two micro themes. Okay, so यहाँ पे we have lot of questions, PYQs being asked. So this topic UPSC is not going to ignore in 2026. All right, so it is going to ask you from this topic. Make sure that you are prepared for it. The next is system, bankings and payment system. Okay, हमेशा banking and finance के questions आते हैं. ठीक है, it can ask you about n number of things. It has asked you about banks board bureau. It has asked you about interest coverage ratio. It has asked you about Reserve Bank of India and what's the relation of that with other banking, how it acts with the other banks. Payment systems के बारे में पूछता है. See it, how 2020 में पूछा है, 22 में पूछा है, 23 में पूछा है, 24 में पूछा है. So again 2025 में there was not one question, but that does not make it less important. ये मत सोचो कि पिछले साल नहीं आया मतलब इस साल नहीं आएगा, ऐसे कुछ नहीं. यहाँ पे देखो 2021 में क्वेश्चन नहीं आया है, 2019 में क्वेश्चन नहीं आया, बट अगेन 2020 में दो क्वेश्चन आए हैं. इवन इफ इट हैज स्किप्ड 2021, 22 में, 23 में, 24 में क्वेश्चंस आए. सो नेवर सी 1 year बैक और 2 years बैक. एटलीस्ट 5 साल के क्वेश्चंस देखते जाओ. ओके, सो हियर इट मेक्स बैंकिंग एंड फाइनेंस वेरी इंपॉर्टेंट. डू नॉट बिलीव ऑफ एनीवन who's saying कि बैंकिंग से क्वेश्चंस नहीं आ रहे, पिछले साल थोड़े भी क्वेश्चंस आए नहीं थे, नथिंग केम अराउंड. एंड नो, ओके, इट इज एन इम्पॉर्टेंट सेगमेंट. और हमेशा इफ यू सी न्यूज में तो रहता ही रहता है बैंकिंग. Okay, so we have to focus on this particular topic. Then is fiscal policy. Budget is something that is hot in this time, February, March, right? So this has to be covered. यहाँ पे वी कैन सी कि बहुत ज्यादा क्वेश्चंस 2025 में मैथमेटिकल क्वेश्चंस आए थे, विच वर वेरी टफ टू सी कि ऐसे कैसे क्वेश्चन आए हैं. इट वाज वेरी हार्ड टू सस्पेक्ट लाइक दिस, बट दोज वर इजियर क्वेश्चंस. ऐसे नहीं कि बहुत टफ क्वेश्चंस थे. नाउ ऑन दोज सिमिलर टर्म्स ट्राई टू प्रैक्टिस मोर. एनसीईआरटी में दे हैव गिवन सच प्रैक्टिस क्वेश्चंस आल्सो. सो प्लीज मेक श्योर दैट यू गो थ्रू फिस्कल पॉलिसी एंड बजट. ऑलराइट, see, look at the question. 2025 में क्वेश्चन आया है, 2022 में क्वेश्चन आए हैं. So this is an important micro theme. Then everyone knows but no one does anything about it is RBI. RBI के बारे में यूपीएससी का फेवरेट इंस्टीट्यूशन है RBI. Okay, so it is going to ask you questions about RBI. RBI के बारे में दो चीजें पूछी जाती है. One is liquidity management, which we have already seen in our first theme, that is money market. ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी. उसमें हमने देखा है तो आरबीआई लिक्विडिटी मैनेजमेंट कैसे करता है, दैट इज आस्क्ड यू इन द प्रायोरिटी इन द मनी मार्केट एंड मॉनेटरी पॉलिसी. सेकेंड थिंग इट आस्क्स अबाउट आरबीआई इज इट्स फंक्शंस, कि आरबीआई करता क्या है, व्हाट इज इट्स रोल. नाउ इकोनॉमिक्स अगर देखा जाए, इंडियन इकोनॉमिक्स, तो अगेन इट ऑलवेज कम्स अराउंड इन एंड अराउंड आरबीआई. ठीक है, आरबीआई तो सारा चीजें हैंडल करता है एंड एवरीथिंग अराउंड इट. सो आरबीआई के फंक्शंस पूछना इज समथिंग यू कैन से कि मैंडेटरी हो जाता है यूपीएससी को. तो यहाँ पे देखो 2021 में, 23 में, 24 में, 2025 में क्वेश्चंस आए हैं. तो दैट मीन्स 2026 में भी क्वेश्चंस आएंगे ही. ठीक है, अगर नहीं भी आता है तो आई एम श्योर कि इन एंड अराउंड जो क्वेश्चंस आते हैं आरबीआई के फंक्शंस के ऊपर या फिर उससे रिलेटिव क्वेश्चंस जो आएंगे, दैट यू वुड बी एबल टू सॉल्व इफ यू डू द आरबीआई फंक्शंस वेरी प्रॉपरली. ओके, और दिस इज अगेन नॉट अ टफ टॉपिक, वेरी इजी टॉपिक. अंडरस्टैंड कि क्या फंक्शंस है, कैसी इकोनॉमी चलती है, तो उसके लिए कैसे मैनेज करता है आरबीआई. दैट्स हाउ इट फंक्शंस, राइट? And the questions also, if you see of RBI functions, the PYQs, those are not very tough. They are on the level of easy to medium, not at all tough. Okay. Next is our agriculture and economic survey. Okay, so agriculture and economic survey ये अलग अलग टॉपिक्स नहीं बोल रही हूँ मैं बोल रही हूँ कि इकोनॉमिक सर्वे से एग्रीकल्चर कितना ज्यादा पूछा जाता है. नाउ एग्रीकल्चर, एवरी मेंटी ऑफ माइन आस्क मी कि मैम
एग्रीकल्चर कहाँ से पढ़ना है, एग्रीकल्चर कहाँ से पढ़ना है, ना फॉर बेसिक यू कैन रीड इट फ्रॉम ज्योग्राफी, ओके, फॉर इकोनॉमिक्स यू हैव टू फोकस ऑन इकोनॉमिक सर्वे, क्योंकि एग्रीकल्चर इफ यू आस्क की सॉइल के बारे में पूछ रहा है या जीएम क्रॉप्स के बारे में पूछ रहा है, तो दैट कम्स इनटू ज्योग्राफी totally. But when they ask you about certain crops, the export import, the schemes, okay, all of these things come from economic survey पूरा, ठीक है, कहीं ना कहीं पे तो इकोनॉमिक सर्वे में मेंशन किया गया रहेगा अबाउट दिस टॉप अबाउट दीज क्रॉप्स, ओके। सो मेक श्योर इकोनॉमिक सर्वे आप पढ़ो, उसकी समरी पढ़ो, द वीडियो लेक्चर्स दैट आर गोइंग टू हैपन, और या फिर जो हैंड आउट है, समरी है, वो पढ़ो। उसमें देखो कि कौन से क्रॉप्स को, कौन से कमोडिटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, किसके बारे में उन्होंने लिखा है, एंड द रिसेंट सर्वे अबाउट इट, मेक श्योर दैट यू नो, ओके। तो यहाँ से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। एग्रीकल्चर, ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट, दीज 3 टॉपिक्स यूपीएससी बहुत इंटर रिलेट करके पूछता है, तो आपको इस पे आने चाहिए। प्लस स्कीम, राष्ट्रीय गोकुल मिशन पे भी आया था क्वेश्चन, सो ये स्कीम्स भी इकोनॉमिक सर्वे में कवर होते हैं, सो इवन दिस यू कैन गो थ्रू। सो क्रॉप्स, the schemes, okay, the import export that has happened recently, all of these things, okay. Next important is trade, okay. So as we know that there is, since every year there is this topic, international trade में जो जो चीजें होती है, चाइना से रिलेटेड हो या यूएस से रिलेटेड हो, टैरिफ से रिलेटेड हो, एवरीथिंग, एवरी टाइम इट इज अ हॉट टॉपिक, एंड यूपीएससी यही पकड़ लेता है, ठीक है। यहाँ पे देखो 2024 में भी रीसेंट चीजें पूछी है, वेनेजुएला हैज अचीव्ड रैपिड रिकवरी, यहाँ पे भी यूएस के बारे में पूछा है। सो इट फोकसेस मोर ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेड। सो आप इंटरनेशनल रिलेशंस तो पढ़ते हो, उसमें तो आपको बहुत सारे अलग अलग चीजें समझ में आ जाती है, बट व्हेन इट कम्स टू ट्रेड स्पेसिफिकली इट आस्क्स यू इन इकोनॉमिक्स, ओके, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में। तो ये पढ़ना है 2020 में, 2023 में, 2024 में भी आया है, ओके। सो दैट वी नीड टू आस्क, we need to see. Bonds. Now, again, दिस इज अ वेरी, बॉन्ड समझने के लिए बहुत ही कंसेप्चुअल नॉलेज जरूरी है। कंसेप्चुअल नॉलेज होने के बाद दे आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस हियर। अब यहाँ पे देखो कैसे पूछे गए। 2021 में एक क्वेश्चन पूछा गया, इफ वी सी 2022 में 3 क्वेश्चंस पूछे गए, ओके, 2024 में 2 क्वेश्चन, सो 2022 में, देन 2023 में पूछा नहीं गया, 2024 में 2 क्वेश्चन पूछे गए, and then 2025 there is no question from bonds, but 2026 में again alternate year पूछ सकता है सवाल, as you see 22, 24, 26, okay, this is something you can imagine, this is something you can think, तो क्यों लेना है रिस्क, maybe they can ask because 2022 में 3 questions है, 3 questions is not less, 3 questions 2024 में 2 questions, 2026 में 1 या 2 questions तो आने ही है, okay. So bonds, what are bonds, how are they used, what's its function, everything, okay. Then the last 2 important topics, once you are done with these 8 important themes and you think that I am done with economics, just go and swift through these 2 topics. One is sectors of economy, okay. Randomly questions पूछे जाते हैं यूपीएससी में, so we cannot ignore this. Sectors of economy is important. And the last one is inflation. Inflation पे recently सवाल पूछे नहीं गए हैं, but if you see last 10 years और last 7-8 years तो questions उस पे बहुत पूछे गए हैं inflation पे। And again inflation पे न्यूज तो आती ही रहती है, इकोनॉमिक सर्वे में भी उसको मेंशन किया जाता है पूरा। तो इन्फ्लेशन अगर समझोगे देन अप्लाइड इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा फायदा होगा, बिकॉज नाउअडेज वी नो कि इकोनॉमिक्स तो बेसिक कंसेप्ट तो पूछते हैं, बट एप्लीकेशन बेस्ड ज्यादा पूछने लग गए हैं विथ data and with statistics, right? So if you understand inflation, if you understand the sectors of economy, the application based economics will be solved in a much better way. So inflation is going to be important topic here, okay. So these are the 10 important micro themes, but wait, I also need to tell you the sources that you have to do this from, okay. So first is एनसीईआरटी। जो कोई आपको बोलता है कि एनसीईआरटी मत पढ़ो, डायरेक्टली आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लो या बस करंट अफेयर्स कर लो एंड रीड दिस कोर इकोनॉमी, रीड माय नोट्स, सो डू नॉट लिसन टू देम। इकोनॉमिक्स के लिए आपका बेसिक कंसेप्चुअल नॉलेज वाइड होना बहुत जरूरी है। सो फॉर दैट यू हैव टू रीड द एनसीईआरटीज, Indian economic development, you should read macroeconomics, microeconomics, maybe not all the things, only the concepts, not the mathematical models, okay. So macroeconomics, microeconomics are important. These are 11-12 standard NCERTs, तो लैंग्वेज बहुत ही टफ नहीं होता है,
ठीक है, इट्स इजी. इफ यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड तो यू कैन रीड थोड़े पहले वाले इकोनॉमिक्स के एनसीईआरटीज, बट डू नॉट गो फॉर तमिलनाडु एनसीईआरटी एंड ऑल. ओके, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैव बीन आस्किंग दैट, तो वो मत पढ़ो. ठीक है, पर इकोनॉमिक्स की ये एनसीईआरटी पढ़ो. बहुत ही बेसिक नॉलेज, जो बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो यहाँ से सॉल्व हो जाएंगे. ऑलराइट, एलिमिनेशन के लिए भी यहाँ से जो आप पढ़ते हो वो यूज कर सकते हो. Then is any core book that you have used. It can be Nitin Singhania, it can be Vivek Singh, it can be Ketan's book, anything that you have used. It can be, I don't know, lot of books are available in the market. So any one source, any one core book that you have used, make sure that you're reading it and revising it properly. The third thing is economic survey. Do not ignore economic survey and budget. I'm not asking you to read the whole PDF out of it, but at least the important one, you will get the summaries of it. So read that. Okay. अगर आपने करंट अफेयर्स कवर नहीं किया है हर एक महीने का सिंस द लास्ट ईयर, एटलीस्ट गो थ्रू 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ईच मंथ विच यू विल गेट इन बर्निंग इशूज एज वेल. ठीक है, बर्निंग इशूज जो सिविल्स डेली रिलीज करता है, उसके आप 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से जो इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो पढ़ लो, वो भी बहुत हो जाएगा. एंड विद इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट, if you compile these together, you don't have to go for monthly magazines also at this moment of time. ठीक है, क्योंकि टाइम क्रंच है हमारे पास, तो make sure that you are doing some smart work and using some smart sources here. Okay, so current affairs is important. Do not go for each monthly magazine and रटना उसको फिर उसके facts, because at the end of the day you won't revise it and वो recall नहीं कर पाओगे आप. तो 20 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ बर्निंग इशू, उसमें से इकोनॉमिक्स के आप देख लो कौन से है, एंड इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट. सो दीज टू थिंग्स. सो यहाँ से आपका करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा. कोर बुक तो आप कर ही रहे हो, एंड एनसीईआरटीज. ओके, so NCRTs won't take a lot of time. We also have annotated NCRTs. You can go through that for the faster revision of NCRTs, and you would be prepared for economics in 2026. इतना कर लो, 10 important micro themes कर लो. With other things, if you have time, you can also go through that. But then make sure कि ये जो themes है उसको आप ignore ना करो. If you have skipped any one of these themes, please take time. Please take out time and please go and read that important micro theme. Okay, so we have the proof with us कि बहुत बार पूछा गया है, PYQ है. UPSC focuses on PYQ. There are a lot of economics PYQs which are repeated. 2023 में जो आता है 2025 में भी आया है, 2019 का repetitive आया है. So a lot of questions UPSC keeps on repeating, and that means that PYQs पे जोर देना बहुत जरूरी है. So go through these micro themes and make your economics more stronger so that you can score enough to get through the cutoff. All right. So we'll meet you in the next session when we cover another subject with the 10 important micro themes.